बचाने में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था, हम अखबार में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे, सोशल मीडिया पे खबरें आती थी कि आज देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, कारखाने बंद हैं, अंबानी और अडानी की हालात भी इस किस्म के हो गए थे कि पता नहीं आने वाले समय में तुम्हें और कौन सी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी तो इस देश को आर्थिक रूप से अगर मजबूत उस कोरोना की महामारी में किसी ने सबसे ज्यादा देश को मजबूत किया तो उसका नाम केवल किसान था। किसान ने कोरोना की परवाह किए बिना दिन रात खेत में जाकर के काम करके न केवल देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि इस कोरोना की महामारी से उस लड़ाई को जीतने का काम भी किसान ने किया। हमारे देश में जब आर्थिक रूप से देश को मजबूत किसान कर रहा था, देश का प्रधानमंत्री कैसे देश का किसान कमजोर हो उसके लिए 3 अध्यादेश लेकर के आया। लेकिन ये पहली दफा है कि कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई चर्चा नहीं की गई, किसी किसान संगठन को देश के प्रधानमंत्री ने बुला करके पूछा नहीं। अपने तौर पे बड़े बड़े पूंजीपति जो है, जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जिनको कॉर्पोरेट घराने कहा जाता है, उनके जो सीईओ थे उनको बुलाया, उनको बुला करके उनसे बातचीत करके ड्राफ्ट तैयार कर लिया, एक बिल तैयार करवा लिया। उस कानून को लोकसभा में पेश करके उस बिल को, उस अध्यादेश को ला करके सरकार की मजबूरी हो जाती है उन बिलों को पास करवाने की। इसीलिए जब लोकसभा से बहुमत के बलबूते पे इस बिल को पास कराया, राज्यसभा में जहां डर था कि ये बिल कहीं गिर ना जाए, आने वाले समय में देश सरकार के सामने कोई संकट ना खड़ा हो जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में प्रजातंत्र की धज्जियों को उड़ा करके उस बिल को बिना बहुमत के भी पास करवाने का काम किया। साथियों, ये तीनों बिल अगर इसी तरह से हमारे देश पे लागू रहे तो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बारी बारी किसानों के बीच में जा रहे थे, जो किसानों के धरने में शामिल हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर किसान की सरकार ने अनदेखी करी, अगर किसान की बात तो सरकार ने सुना नहीं, तो हम लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ौदा का जब उपचुनाव चल रहा था तब वहां लोगों को बरगलाने के लिए यहां तक भी कहा कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो पहला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा जो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। जहां वो इस्तीफा देने की बात कर रहा था, वहीं उसके सहयोगी जो कहीं अपने आप को चौधरी देवीलाल के मंजिलों पे चलने वाले बता रहे थे, जो कह रहे थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, वो भी अखबार के माध्यम से कहते थे एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे, अगर एमएसपी खत्म होगी तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। साथियों, ये जो बिल है, इन बिलों में साफ लिखा हुआ है कि अगर ये बिल इसी तरह से लागू रहे तो आने वाले समय में ये आपकी जो मंडियां बनी हुई है, ये सारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में मंडियां आ जाएंगी।
यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घराने, अंबानी, अडानी, KFC जैसे, मैकडोनल्ड जैसे अपने ऑफिस खोल लेंगे। कैसे उस किसान की जमीन को बैंक के गिरवी रखा जाए, इसके लिए साथियों आपको लालच दिया जाएगा। लालच के बाद आपकी जमीन कैसे ली जाए, इसके लिए पहली दफा आपको आपकी फसल का मूल्य ज्यादा देकर के कहीं आपके अपना भरोसा रखने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जब अगली फसल होगी, आपको चेक देने की बजाय आपकी फसल उठा करके वो कंपनी ना केवल अपना दफ्तर बंद कर देगी, बल्कि किसान की जमीन को गिरवी रख करके किसान की जमीन को बेचने पे मजबूर कर देगी।